ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान होली हंस हूँ। मैं आत्मा होली हंस हूँ। सदा ज्ञान रत्नों को चुगने वाली मैं आत्मा जीवन में सदा ही ज्ञान रत्नों को चुगने वाली व्यर्थ समृद्ध को परखकर यथार्थ निर्णय करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों को चुगने वाली व्यर्थ समृद्ध को परखकर यथार्थ निर्णय करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ बातों को जीवन से हटाए, समृद्ध बातों को धारण करती हूँ। होली हंस। मैं आत्मा होली हंस आत्मा सदा ज्ञान रत्नों को ही बुद्धि में धारण करती हूँ। व्यर्थ को सुनते हुए नहीं सुनती हूँ, देखते हुए नहीं देखती हूँ। मैं आत्मा ज्ञान को धारण कर अपनी बैटरी को सदा चार्ज रखती हूँ। मैं आत्मा ज्ञान को धारण कर अपनी बैटरी को सदा चार्ज रखती हूँ। मैं आत्मा कभी भी छीछी बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करती हूँ। कभी भी छीछी बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं आत्मा सदा खुद को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करती हूँ। सदा खुद को पावन बनाने का
पूरा पूरा पुरुषार्थ करती हूँ। मैं आत्मा स्वयं को सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे अपनी आत्मा को संपन्न संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ। मैं आत्मा स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ। कभी भी जीवन में समय को व्यर्थ नहीं करती हूँ। ये संगम युग का समय, इस समय सृष्टि पर परमात्मा आए हैं। इसको ध्यान में रखकर खुद को सदा संपन्न संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ। खुद को सदा संपन्न संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ। मैं आत्मा सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित रहती हूँ। सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित रहती हूँ। मैं आत्मा मुझ आत्मा की जो भी श्रेष्ठ पोजीशन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस पोजीशन पे स्थित रहकर हर कार्य करती हूँ। मुझ आत्मा की बुद्धि बहुत विशाल है। हर बात को यथार्थ समझकर जीवन में धारण करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाली बुद्धि है, सबका कल्याण करने की बुद्धि है। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान जीवन में सदा इस पोजीशन में स्थित रहती हूँ। तो लोगों द्वारा आई हुई ऑपोजिशन सब समाप्त हो जाती है।
लोगों द्वारा आई हुई ऑपोजिशन सब समाप्त हो जाती है। ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में है ना, हमें सदा ये याद रखना है कि हंस में दो विशेषताएं होती हैं। हंस जो होता है ना, हंस में दो विशेषताएं होती हैं। एक तो वो ज्ञान रतन चुगता है, दूसरा वो यथार्थ निर्णय करता है। निर्णय शक्ति होती है उसमें, दूध और पानी को अलग करना। मतलब दूध से पानी को अलग तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कहावत होती है ना, क्या सच है क्या झूठ है, तो ऐसे ही हंस भी है ना। एक तो दुनिया में जो अच्छी बातें होंगी ना, ज्ञान रतन ही चुगता है। हंस क्वालिटी वाली आत्मा क्या करेगी? ज्ञान रतन ही सुनेगी, बोलेगी, विचार सागर मंथन करेगी, फालतू बातों को सुनते हुए नहीं सुनेगी। क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो लोग सुनाएंगे भी, है ना। आज हम किसी से मिलने जाएं तो लोग, कई लोग नहीं सुनाते, कई लोग तो वही सुनाते हैं ना जो उनके साथ हो रहा है, जो उनके साथ लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या बन जाना है? हंस बन जाना है। लोग जो भी सुनाएं, हमें सिर्फ ज्ञान की बातें ही धारण करनी है, जिससे हमारी भी उन्नति हो और उनको भी हमें अच्छी अच्छी बातें ही सुनानी चाहिए। उनकी बातों में हाँ में हाँ नहीं करना चाहिए। भले कई बार लोग सो बोलते हैं, अरे तुम तो सारा दिन ज्ञान ही सुनाते हो, तो ज्ञान ही ज़रूरी है दुनिया में। पहले लोग ऐसा बोलते थे तो लोगों को बुरा लगता था कि मुझे ऐसा बोलता है, मैं कोई ज्ञान थोड़ी सुना रहा हूँ। अरे अच्छी बात है, ज्ञान सुनाना तो अच्छी बात है ना। वही सारी बातों का मनन चिंतन, बोलना करना, ये थोड़ी अच्छा लगता है सुनना। और दूसरा है ना, एक तो हमारे अंदर हमें ज्ञान रतन चुगने हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें। दूसरा हमें यथार्थ निर्णय करने आना चाहिए, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है, समृत और व्यर्थ, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है, व्यर्थ कौन सी है और सही कौन सी। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, जो एक जो माँ बाप होता है ना, जो बच्चों को संभालता है, या घर में जो बड़े होते हैं, जिनको सारा दिन अपने बच्चों की फिक्र रहती है। स्पेशली अगर गर्ल्स और लेडीज़ जब बाहर जाती हैं जॉब करने, कुछ सीखने, तो लोगों का न चाहते हुए भी शक चलता है ना। न चाहते लड़की आज पढ़ने भी जाएगी स्कूल में, या कुछ थोड़ा ऐसा कर भी लेगी तो लोग उसको शक की नज़र से देखते हैं, ये ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा तैयार होके क्यों जा रही है, ये किससे फ़ोन पे बात कर रही है। तो बाबा मम्मी कहते हैं कि वो ऐसे ही व्यर्थ सोच में आ ही जाता है, नहीं। तो इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं व्यर्थ चिंतन छोड़ दो। अब लड़कियां जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, लड़कों के ऊपर भी शक होता है, लड़कियों के ऊपर भी शक होता है। आजकल तो बच्चे बाहर जाते हैं, कितना दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग अब तक समझ नहीं रहे, है ना। हम किस किस से लड़ेंगे?
जब दुनिया ऐसी गंदी छीची हो गई है तो लोगों को समझ जाना चाहिए। कहते नहीं, लड़कियां कहेंगी नहीं हमें कौन रोक सकता है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो दुनिया में इतनी गंदगी फैली हुई है, तो अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है ना। देख ही रहे हो दुनिया में किसी को जजमेंट मिल पा रहा है, इसके बाद आप गवर्नमेंट को बोलो, कोर्ट में जाओ। ऐसी जगह, ऐसी जहाँ पे अभी इतना पाप का माहौल चल रहा है, ऐसे समय में तो हमें खुद को ही सेफ्टी रखनी है। लेकिन न चाहते हुए भी लोगों का शक पड़ ही जाता है, तो हमें ऐसे शक में ही जिएंगे क्या। आज अगर किसी की बेटी है, वो अपने ही जॉब आदि में मस्त है, पढ़ाई आदि में मस्त है, और वो घूमने फिरने ये सब करने, तो माँ बाप को भी शक तो होता है ना। तो क्या बस माँ बाप शक ही करते रहे, फिर बेटी का करे, फिर बहू आएगी, फिर बहू कुछ जाएगी बाहर करे, फिर शक करेंगे, फिर बेटे पे करेंगे, बस हम ये सारा दिन शक ही करते रहे। अब यथार्थ परखो क्या बात है क्या नहीं, सही है शक करना, नहीं है। कई बार ना हम लोगों के लिए बहुत सारी उल्टी सुलटी बातें दिमाग में चलती है, और जब वो इंसान सामने आता है ना, तो वो तो एकदम अलग ही होता है। तो मतलब इतनी देर हमें वो व्यर्थ संकल्पों ने पकड़ रखा था, और हम भी उसके बातों में आ गए, और हमने अपना समय भी वेस्ट कर दिया। नहीं, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, निकले कुछ और। कई बार हम अच्छा सोचते हैं, निकलता बुरा है। तो एक वेट आधा मतलब बाबा मम्मी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। सब कुछ मुझे दे दो ना, अमृत बाबा मम्मी कहते हैं, सब कुछ मुझे, सब कुछ दे दो, मुझे सब कुछ दे दो, मैं सब कुछ संभालता हूँ। क्योंकि बाबा मम्मी कहते हैं कि देखो, हम परमात्मा को देने से हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छा भी लगता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में सदा सब बोझ बाबा को देकर, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या करें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपके बहुत ही व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं और आप यथार्थ परख नहीं सक रहे हो, निर्णय नहीं कर सकते हो, तो बाबा को बता के छोड़ दो। आप क्यों उसमें अपना दिमाग लगाते हो। जब हम नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, इसमें हमें बाबा को दे देना है। स्लोगन बाबा में कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके अपने जीवन को हमें परिवर्तन करना है। ऐसे बोझ वाली जीवन नहीं जीनी है। हमेशा ज्ञान रतन ही स्वयं में धारण करो, क्योंकि दुनिया में आजकल देखो उल्टा सुल्टा बोलना, देखना, करना बहुत हो गया है ना। तो हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मुझे ज्ञान रत्नों को ही धारण करना है, चुकना है। दूसरा, हमें बाबा हमें कहते हैं कि आप इस पुरानी छीछी दुनिया में हो, है ना। इस पुरानी छीछी दुनिया में हम हैं, बाबा की छत्रछाया के नीचे रहने वाले। तो ऐसे देखो बाबा हमें कहते हैं कि सदा मेरी छत्रछाया में रहो, तो आप एकदम सेफ रहोगे। कोई आपकी तरफ आँख उठा के भी अगर देख लेना तो भी आप उसका बुरा हो जाएगा। भगवान बुरा नहीं करेगा, लेकिन हम उनकी छत्रछाया में हैं तो जो वाइब्रेशन आएंगे वो उन तक पहुंच जाएंगे वापस। तो सदा परमात्मा की छत्रछाया में सेफ रहो। बाबा में कहते हैं कि हमें परमात्मा की छत्रछाया ही सेफ कर सकती है इस पुरानी छीछी दुनिया में रहते हुए। और अपने को अगर हमें नई दुनिया में जाना है तो फिर अपने को नया स्वभाव संस्कार भी धारण करना पड़ेगा।
तो अब बाबा मम्मी कहते हैं कि जीवन में सदा मेरे को याद करके, ज्ञान धारण करके अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो, है ना। सदा मुझे याद करके, ज्ञान की धारणा करके अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो, है ना। ज्ञान रत्नों को धारण करके स्वयं की आत्मा को धनवान बनाओ। देखो दुनिया में लोग पैसा, पढ़ाई, पैसा, आजकल यही है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ पैसा कमाओ। पर क्या हम पढ़ाई की डिग्रियां ले जाते हैं? क्या हम पैसा ले जाते हैं? क्या हम कोई भी स्थूल चीज़ जिसके लिए आज आप अपने बच्चों के इतने पीछे पड़े हो वो सब ले जाएंगे? तो क्या ले जाएंगे? आज बच्चों को आप पढ़ा लिखा के बड़ा भी कर दें, लेकिन अगर हम उनको मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, दूसरों को रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना, सदा हैप्पी रहना, सदा पोलाइट रहना, ये वैल्यूज़ अगर हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे या दुनिया में हम इंसान नहीं सीखेंगे तो हम जैसे तो कुछ भी नहीं ले जाते, है ना। क्योंकि जहाँ लोगों में शांति, प्रेम होगा, जहाँ लोगों में गुण होंगे, एक दूसरे से व्यवहार अच्छे से करेंगे तो लोगों की दुआएं मिलेंगी, लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी, तो हम भी उसी रीति से काम कर सकेंगे ना। अगर हमारे पास ब्लेसिंग ही नहीं है, दुआएं भी नहीं है, तो आपके पास जो भी जिसका भी दिया हुआ है, अगर आप उसमें ही सब कुछ, आपको अब इस जन्म में तो सब कुछ मिल गया, भले आपके भाग्य में था, लेकिन अगर इस जन्म में हमने अहंकार दिखाया, किसी से पोलाइटली बात नहीं किया, किसी से अच्छे व्यवहार नहीं किया, तो हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं कमाया। भले ही कोई अच्छा ऑफिसर हो, भले ही किसी की डिग्री अच्छी किसी को मिली हुई हो, भले ही फर्स्ट रैंकर क्यों ना हो किसी न किसी कोर्स में, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि देखो, लेकिन हमारे जीवन में पुण्य का खाता तो जमा नहीं है ना। जब तक हम रोज ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें पुण्य जमा हो, तब तक हमारा खाता कैसे बढ़ेगा। समझो एक वाइफ है, अगर वो वाइफ तो घर में ही रहती है, अगर वो घर में रहते हुए घर का काम सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से नहीं किया, बाबा कहते हैं अगर ऐसे नहीं किया तो वेस्ट ऑफ मनी। तो हम अगर बच्चों को हम अगर बाबा कहते हैं, हम तो बोलते हैं ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं करेगी, माँ अच्छे से खाना नहीं बना के खिलाएगी, अब उनकी यही तो ड्यूटी है, क्योंकि आजकल लेडीज़ घर का काम भी किसी और से करा देंगी, फिर आपको क्या करना हो, बस खाना बनाना। उतने में ही आपको इतना मेंटल प्रेशर क्यों होता है? आप खाना भी ऐसे टेंशन में, बोझ में क्यों बनाते हो? जब घर का काम आपका हो रहा है तो आपको खाना ही तो बनाना है। हाँ चलो, लोग बोलेंगे चलो बच्चों को उठाना है, इन सब को उठाना, चलो ये भी ये कोई काम है, चलो उठा लिया, उठ जाएंगे, लेकिन आप जो भी बनाते हो खाना, उसको तो आप दिल से बनाओ, मन से बनाओ, अच्छे से बनाओ ना। तो बाबा हमें कहते तभी तो हमें दुआएं मिलेंगी। अब आप घर से तो बाहर कहीं जा नहीं रहे हो, घर में ही बैठे हो, तो घर में भी हमें दुआओं का खाता जमा रखना है, हट करके नहीं वो करना है हमें पूरा। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, मैं उनका, हम हैं आत्माएं और हमें क्या करना है, पुण्य का खाता जमा करना है, जिससे हमारे आगे जीवन के लिए कमाई हो सके। जितना हम कर्म क्षेत्र में कर्म करके दूसरों की दुआएं लेंगे, दूसरों को गुणों का दान करते रहेंगे, शक्तियों का दान करते रहेंगे, उतना बाबा में कहते हैं उतना
आपके जीवन में बहुत ही खुशी होगी, हल्कापन होगा, क्योंकि दुआएं जमा होंगी ना। तो दुआएं, जहाँ दुआएं होती है वहाँ तो खुशी होती ही है, हल्कापन होता ही है। नहीं, हमें कोई माने ना माने, लेकिन हमें तो अपना जीवन में अच्छे कर्म करने हैं ना, सबके लिए अच्छी सोच रखनी है। आज अगर आप सबके लिए अच्छी सोच भी रखोगे तो भी आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। नहीं, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपनी पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए आप सारा दिन जो काम करते हो ऐसे करो, ऐसे भगवान को याद करके करो कि आपको दुआएं मिले, है ना। वैसे तो देखो, बाबा में कुछ भी ऐसे खाने के लिए बाबा कहते हैं ये नहीं, लहसुन प्याज ही मना करते हैं बाबा, तो बाहर का भी मना नहीं करते। लाचारी में आपको खाना पड़ता है तो बाबा को याद करके खाओ। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब जीवन में अब हमें क्या करना है, पुण्य का खाता जमा करने के लिए आप जहाँ भी हो, जो भी काम मिलता है, जो भी आप करते हो, उससे लोगों को सुख मिले। आप घर का ऐसा अच्छा वायुमंडल बनाओ कि आपके पति को भी खुशी मिले। यही तो दुआएं मिलेंगी ना यहाँ पे। दुआ मतलब ऐसे नहीं कि हम उनके पाँव छुएं, और ये दिल से दुआ लगती है। आज आपने अच्छा खाना बनाया, उस आत्मा ने खाकर उसको बहुत अच्छा लगा, आनंदित लगा, तो और थोड़े समय बाद जो आत्मा ने कुछ और बनाया, इस अपने घर में इतना अच्छा माहौल करके रखा, तो भी तो सबकी दुआएं मिलती है। तो ये दुआएं तो हम साथ में ले जाएंगे, पति, बच्चे, पैसे आदि को ले जाओगे, लेकिन जो आपने अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे खान पान बनाकर जो बच्चों को खुशी दी है, औरों को खुशी दी है, सुख दिया है, ये सब हम ले जाएंगे। लोग भी आपको इसीलिए याद करेंगे कि देखो मेरी मम्मी ने उस दिन मेरे को बोला था कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने जैसे तो उसकी पहले से ही मदद कर दी, तो ये भी पुण्य के खाते में जमा हो गया। हम भले ही कहें कि हम तो माँ बाप हैं, हमारा फर्ज है, कोई किसी का फर्ज वर्ज नहीं होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें सुबह से लेकर रात तक ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे पुण्य का खाता मजबूत हो। पुण्य का खाता हमें बहुत बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, है ना। आप बच्चों को अभी से ही सिखा सकते हो, बचपन से ही, कि अगर आपने पुण्य का खाता अगर आपका जमा नहीं होगा, अगर पुण्य का खाता अगर हमारे जीवन में और अगर नहीं होगा, तो फिर हमें दूसरा जन्म वैसा ही भुगतना पड़ेगा हमें। और अगर हमारे पास पुण्य का खाता होगा तो हम दूसरे जन्म में अच्छा पाठ बजा सकेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं जीवन में एक तो खुद को शरीर समझ के, आत्मा समझ के, अपने अंदर जितने भी गुण शक्तियाँ बाबा ने भरी हुई है वो रोज स्मृति में लाओ। मैं कौन, मेरा बाप कौन, मैं कहाँ की रहती हूँ, है ना। जब हम ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे करते हैं, तभी हमारे पुण्य का खाता जमा होगा, तभी हमारे दूसरे जन्म हमें अच्छा मिलेगा। आज आपने ठगी करके डिग्री ले ली, पैसे कमा लिए, तो दूसरे जन्म के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। कई लोग कहते हैं दूसरा जन्म किसने देखा, आज तो जी लें, आज तो जी लो, लेकिन हम किसी से अब हिसाब किताब क्यों रखें, मुझे आपसे मिलना ही नहीं है दूसरे जन्म में। तो मैं चाहती हूँ आपका और मेरा अभी से हिसाब किताब चुप्त हो जाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो हर एक आत्मा का पार्ट होता है ना, जिसका जो जो पार्ट है वो उसको समझ के चले, और हमेशा याद रखो कि ये हमारा लास्ट जन्म नहीं है। चाहे इसके बाद हम वापस सत्युग में आए, या त्रेता में आए, या द्वापर में आए, या कलयुग में, लेकिन हम
हमेशा चक्कर लगाते ही रहते हैं। इसलिए कई लोग घबरा जाते हैं ना, हम शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो शरीर छोड़ने के बाद अभी तो कलयुग है, कलयुग खत्म होकर फिर सतयुग आएगा। लेकिन अभी अगर हमने परमात्मा को याद करके अच्छे गुण धारण नहीं किए, हमने परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझा, धारण नहीं किया, माना नहीं कि वही मेरे बाप है, तो हम वापस नर्क में ही आएंगे। फिर नर्क में आने के बाद ये जो नर्क में आने के बाद फिर अपना शुरू का अच्छा बर्थ, फिर उसके बाद और वो हो जाते हैं, धर्म आ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि होली, ये सदा ये याद रखो कि मुझे होली हंस बनकर विशेषताओं को धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस बनो। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस बनो। होली हंस की दो विशेषताएं, तो ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा निर्णय करना। निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना। तो जैसे दूध होली हंस, तैसे तो इस व्यर्थ को समाप्त करना था होली हंस को। तो होली क्या करती? बाबा कहते हैं होली हंस बनने से हमारे जीवन में बहुत सारा व्यर्थ खत्म हो जाता है। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो तो ऑपोजिशन समाप्त करने वाले विजय आत्मा बन जाएंगे। जीवन में कहाँ भी अगर आपको कई लोग होता है ना, आज ऐसी बात हो गई, आज ऐसी बात हो गई, आज ऐसी बात हो गई। आप हमेशा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो। मैं शांत आत्मा हूँ, तो हम उस आत्मा से शांति से ही कार्य कराएंगे। तो मैंने अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में आ गई। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कभी घर में कौन बन जाते हैं, स्कूल में आते ही सब लोग उनको डॉक्टर बोलते हैं, तो उसकी और आदत पक्की हो जाती है ना। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में हर बच्चे की विशेषता देख के और उस अनुसार हमें जीवन में अपन हर ऑपोजिशन को समाप्त कर सकते हैं। पहले अपने श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। ज़्यादा चीज़ों का बिखेरा करना ठीक नहीं है। तो बाबा में कहते हैं कि ऐसे सदा होली अंज बनो और अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पे स्थित रहो। तो ऑपोजिशन करने वाले, आपको रोकने वाले जो लोग हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, हम तो अपनी भगवान, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में सदा रहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो उनके अपोजिट कोई भी लोग बोले हम हैं, आज सीखो। दुनिया में भगवान कितने प्रकार के हो गए, इसीलिए हम मूंझ जाते हैं। कितनों को माने, कितनों को ना माने। एक पे विश्वास रख के चलो, एक पे ही भगवान रख दो बस। एक पे ही विश्वास रख के चलो, एक की ही मत पे चलो, तो हमेशा एक पोजीशन में स्थित रहोगे तो ऑपोजिशन करने वाले भी चुप हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए, ज्ञान रत्नों को धारण कर
ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस बनो, होली हंस बनो। स्लोगन है, सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो, सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो, तो ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगी, तो ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगी और आप विजयी आत्मा बन जाओगे। ओम शांति।